भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का मीडिया स्पष्टीकरण आज थोड़ी देरी से हुआ क्योंकि उनके पास बैकडेट की अधिसूचना हाथ नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विचित्र परिस्थितियां चल रही हैं। व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्था पतन का कार्य चल रहा है। ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में एक अधिसूचना जारी होती है, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद उसको बैकडेट में बदल दिया जाता है। ऐसा ही नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में नौकरियां समाप्ति की भी हुई। वैसे तो नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर की है, पर इस नोटिफिकेशन को 23 अक्टूबर की डेट में बनाया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पल पल पलटू राम की सरकार चल रही है। अधिसूचनाओं पर लीपापोती कर ठीक करने का प्रयास लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आए थे तो कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियों का प्रचार कर रही थी। उनके नेताओं ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां, एक साल में 1 लाख नौकरियां और 65,000 खाली पदों को भरा जाएगा, पर 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है और सरकार ने सही आंकड़ों के मुताबिक एक भी नौकरी युवाओं को नहीं दी। हैरानी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीडिया को पूरी बातें पढ़कर आने को समझाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में 2 ही लोग ज्ञान के भंडार हैं और हिमाचल प्रदेश में कोई और बुद्धिजीवी इन अधिसूचना को नहीं समझ सकता और विपक्ष तो बिल्कुल भी नहीं। नौकरियां समाप्ति को लेकर अधिसूचना का हिमाचल प्रदेश में व्यापक असर होगा। इसके मुताबिक अपने हिमाचल प्रदेश में 1.50 लाख नौकरी को समाप्त कर दिया है। आप तो 2 साल में 2 लाख नौकरियां देने आए थे, पर 1.50 लाख नौकरियां समाप्त कर दी। अब आप केवल मात्र शब्दों के हेरफेर से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ता में आप सबका स्वागत है। इससे पहले आप एक और पत्रकार वार्ता में होकर के आए हैं और शायद निर्धारित समय 10:30 बजे आप लोगों के लिए बोला, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा आप लोगों को वहां पर भी। और इंतजार की वजह यह थी कि नोटिफिकेशन जो बैकडेट से करनी थी वो हाथ में नहीं आई थी, और वो नोटिफिकेशन आने के बाद मुख्यमंत्री जी के हाथ में जब आई, उसके बाद आप सब लोगों को वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दिए। तो यह बहुत विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी कि नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जब फीडबैक आता है कि सही नहीं हुआ, गलत हुआ, इसको ठीक करना है, तो जारी की हुई इस नोटिफिकेशन को फिर मॉडिफाइड तरीके से अलग तरह से नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। और नई नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है। आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज बड़ा चर्चा का विषय है, जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई है। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती है ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद इनको लगता है कि तो गलत हो गया, गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जब सरकार
भारतीय जनता पार्टी की थी। चुनाव के दिनों में एक हाइप क्रिएट की गई जब अंतिम जो चुनाव का वक्त आ रहा था। कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता यहां आकर के झूठी गारंटी देने के लिए इकट्ठा हुए और उन नोटिफिकेशन उन गारंटीज की अगर हम बात कहें तो उन गारंटीज के संदर्भ में आप सबको मुझे लगता है कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे दी जाएंगी। सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता आने के बाद 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जो नौकरियों की अगर बात कहें, अलग अलग आंकड़े इनके आते रहते हैं कि अधिकारी जिस प्रकार के तांडव मचा रखा हुआ है, नोटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आप उन नोटिफिकेशन का मजमून जो है उनका सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। और आज नोटिफिकेशन जो 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का एक व्यापक असर होने वाला है, जिसके इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट यह है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई है और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए। और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो यहां पर इन्होंने कहा है, जो 23 तारीख को की है, इसमें लिखा हुआ कि वाइड इस पैरा 1B ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर डेटेड 14 अगस्त 2012, 14 अगस्त 2012, और यह जानबूझ करके किया गया है। एक नोटिफिकेशन पुरानी जो है उसकी एक लाइन उठा करके इस सारी चीज को आगे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है लोगों को, कि एज इफ कि भाई लोग इस बात को समझ नहीं सकेंगे, ये पिछली गवर्नमेंट का फैसला है। It has been made crystal clear that all the vacant posts, irrespective of their respective post of their temporary and permanent nature, which have been laying vacant for the last 2 years and more than 2 years in any department, PSUs, shall henceforth be deemed to have been abolished, and all the concerned administrative departments shall issue formal orders to this effect at their own level and shall furnish the complete details of such post along with formal orders of abolition of post to finance department on regular basis। और उसके बाद अगला पैरा में पूरा नोटिफिकेशन को छोड़ देता हूं, पूरा पढ़ना छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अगला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक चीज है टेम्परेरी और परमानेंट,
कोई भी तरह की, यानी कि टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, सारी पोस्टों को वेकेंट करने की उन्हें जो है उसमें नोटिफिकेशन कर दी। अच्छा, उसके बाद आगे और जो इसका जो पैरा 2 है, पेज 2 है, सॉरी, उसमें और जिक्र करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, फर्दर मोर इट मे henceforth be ensured that no proposal for filling of post laying vacant for the last 2 years or more than 2 years in any of the department organization working under their control be moved to finance department। ये भी लिखा हो उसमें। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें आदेश कर दिए साथ में कि इन पोस्टों को समाप्त किया जाए और इन पोस्टों की क्रिएशन के लिए जो है दोबारा प्रपोजल ना ला जाए। और मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर हम इस बात को लेकर के डिटेल में जाएं, जो 2012 की जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन में मेरे पास है यहां पर, और उसमें जो है वो इस प्रकार का बिल्कुल भी, इस तरह का बिल्कुल भी उसमें जिक्र नहीं है। और मैं उसकी कॉपी भी साथ लाया हूं, कॉपी अगर आपको चाहिए होगी वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आगे बढ़ करके आज जो है श्रीमान जी ने एक और नोटिफिकेशन कर दी, नेचर की जो पोस्ट है 2 साल से खाली पड़ी हुई, उन्हें डिपार्टमेंट समाप्त कर सकते हैं, और इसके बाद यदि कहीं पर उनकी आवश्यकता है तो उन पदों पर जो है रिवाइज जो है वो उनको जो है वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा गया था कि आप उन प्रपोजल को हमारे सामने प्रस्तुत किए कि जहां आपको लगता है कि फंक्शनल पोस्टों को की आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, उनको जो है भरने के लिए जो है मना नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि 2012 की नोटिफिकेशन में कहीं भी पदों को समाप्त करने की नोटिफिकेशन नहीं की गई थी, समाप्त करने की नोटिफिकेशन की नहीं गई थी। और उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अब की बार तो यहां तक नोटिफिकेशन करने के बाद यहां तक बात कह दी कि अब जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश, मतलब इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए जो रोजगार की बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के बैठे हैं, 2 साल का जो है वो उनका सब्र जो है वो तो टूट गया, वो तो बीत गया। जहां उनको नौकरी की उम्मीद थी उसमें नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन आने वाले समय के लिए भी हिमाचल प्रदेश में नौकरियां आप मान करके चलिए कि वो बिल्कुल भी मिलने की संभावना नहीं है। और इस बात को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर दिया। और बड़ी हैरानी की बात होती है इस बात को लेकर के, जब आप गलती आप खुद करते हैं और उसका दोष जब दूसरे को देता है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता है अगर मुख्यमंत्री कहते कि हमारी एक नोटिफिकेशन 23 तारीख को हुई और उस नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटि रह गई, और उस नोटिफिकेशन में उस त्रुटि को करेक्शन के लिए हमने दोबारा नोटिफिकेशन की है। समझ में आता, आदमी काम करते हुए गलती भी करता है, लेकिन ये गलती हर बार किए बिना कोई काम होता ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान स्थिति बन गई। लेकिन उसके विपरीत अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती का दोष दूसरे लोगों के ऊपर लगाना, मीडिया के ऊपर लगाना, विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाना, विपक्ष के ऊपर लगाना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल प्रदेश की
के नौजवानों की आशाओं पर पानी फेरा है, तो मैं समझता हूं कि ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट हो गया। और इस सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन आप देखिए, एक नोटिफिकेशन होती है और उसके बाद जब उनके ऊपर थोड़ा सा लगता कि गलत हो गया, उसके बाद थोड़ा उसको जो ठीक करने के लिए नोटिफिकेशन दोबारा की जाती है। टॉयलेट टैक्स की स्थिति यही है। टॉयलेट टैक्स का अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए, अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं कि 2018 की नोटिफिकेशन। हमने कहा कि वो दिखाई है, हमारे पास वो नोटिफिकेशन भी है, लेकिन कहीं उसमें टॉयलेट टैक्स का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहां पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र किया है कि जो है, जहां टॉयलेट में 2 सीट लगेंगी तो 1 सीट लगेगी तो उस पर 25 रुपए के हिसाब से जो है वो चार्जेस करेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध जो है टैक्सेस का ये दौर चल रहा है, बिना सोचे समझे चल रहा है। सरकार का कोई भी निर्णय सोच समझ करके नहीं हो रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, और उसके कारण ये हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार की बनी है। आज से कोई एक नया कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार, शायद इस तरह का नाम रखा, क्या नाम रखा मुझे मालूम नहीं, और वो जो हमारा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा था, और उस कार्यक्रम को उनने बीच में रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि जनमंच एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस जनमंच के माध्यम से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा केसेस की सुनवाई, लोगों की समस्याओं की सुनवाई और मौके पर समस्याओं के निपटान हुआ है। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं डोडरा कुंवार जा रहा हूं, चले गए होंगे शायद, मुझे लगता है। और डोडरा कुंवार ऐसे जा रहे जैसे कि कोई गया ही नहीं डोडरा कुंवार है। हम कोविड के दौरान भी गए थे, डॉक्टर को भी साथ ले। आपको भाई, आप पूरा पढ़ करके नहीं आते। और उस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आज की और ये बैकडेट से की गई ये नोटिफिकेशन है, और उसमें यही जिक्र करते हुए कि थोड़ा लिपा पोती कैसे की जाए उसके लिए प्रयत्न किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं उसमें ये जरूर कहना चाहता हूं, जो लिपा पोती करने की कोशिश की है और उसमें यही जिक्र किया है, आपने पढ़ भी ली होगी नोटिफिकेशन, फिर भी मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करता हूं। In continuation of this department's instruction of even number dated 23 October 2024, it is reiterated that only those, यहां लिखा है redundant, और यानी कि जो रिडेंटेड पोस्ट हैं उनका जिक्र किया है। पहली नोटिफिकेशन में रिडेंट का जो है उसका जिक्र ही नहीं है। जो पोस्टें रिडेंटेंट है उनका जिक्र ही नहीं पहली पर है। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उन सबको अबॉलिश करने। अब इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, आर टू बी अबॉलिश्ड विच आर ऑफ नो मोर यूज इन द सेड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एनी मोर पोस्ट आर टू बी क्रिएटेड afresh even with the changed nomenclature as per their needs requirement, complete proposal to be moved to finance department immediately। यानी कि उस पर लिपा पोती डालने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटिफिकेशन आज निकाली गई। जो रिडेंटेड पोस्टें हैं उनको हम समाप्त करने के लिए हम कहे हैं। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में आज के दिनों में जारी जो हो रही है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद दूसरी नोटिफिकेशन जो है वो करेक्शन करने के लिए, पर्दा डालने के लिए, लिपा पोती करने के लिए करने की कोशिश। ये हिमाचल प्रदेश में आज की परिस्थिति है। और हैरानी की बात होती है कि हिमाचल प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले टॉयलेट टैक्स वाली जो नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, और वो नोटिफिकेशन इन्होंने की, और उसके बाद उसी डेट से, बैक डेट से, तो उसको विड्रॉ करने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और उसके बाद आगे बढ़ करके मैं देखता हूं कि एचआरटीसी की नोटिफिकेशन जो इसके फ्रेट को लेकर के हुई है, उस फ्रेट को लेकर के वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी मेरे पास है। और जो मुख्यमंत्री हमको सलाह देते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो जानकारी नहीं रखते हैं,
आपने सीरियल नंबर 26 के जो सेक्शन में जो चेंजेस की है उसमें वो नोटिफिकेशन मेरे पास है, और उसमें जो फ्रेट रेट विद पैसेंजर यानी कि पैसेंजर के साथ का जो फ्रेट रेट है, और वो 0 से 5 किलो तक जो 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर फेयर किया आपने, और उसके बाद 6 किलो से 40 किलो को 6 to 40 kg हाफ ऑफ द पैसेंजर फेयर, एंड थर्ड जो है उसमें 41 to 80 kg 1 पैसेंजर फेयर। ये आपकी नोटिफिकेशन है। आप किसको बोल रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना नहीं आता, हमको जानकारी नहीं आती है, हमको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद जो आगे जो उसका अगला कॉलम जो है, इसका थर्ड कॉलम जो है, जो फ्रेट रेट विदाउट पैसेंजर, वो भी इसमें आपने जिक्र किया हुआ है, जिसमें 0 से 5 किलो मतलब 5 किलो तक का जो है 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर, फिर वो आपने रखा हुआ है 6 से 20 किलो का रखा 1 पैसेंजर, हाफ ऑफ 1 पैसेंजर, और 21 से 40 किलो का आपने किया है जो है 1 पैसेंजर का जितना टिकट लगता है उतना किया हुआ है, और 41 to 80 kg 2 पैसेंजर यानी कि एक किराया जिसका एक आदमी का जो किराया उसको दुगना किराया किया हुआ है। नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार की, वर्तमान सरकार की है, और आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो खासतौर से मैं आपको ये सारी चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसमें फिर क्या बोलेंगे कि 2012 में जो नोटिफिकेशन धूमल जी की सरकार के, बीजेपी की सरकार के दौरान की गई थी, हम उस नोटिफिकेशन के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं कि उसी नोटिफिकेशन में ही जिक्र किया था, ये बोलते रहेंगे। उस वक्त कोई इस प्रकार की बात नहीं की गई थी, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उसमें जिक्र किया गया है उसमें। और 2012 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो टेम्परेरी नेचर की जो सभी पोस्ट जो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं और 5 साल से भरी हुई हैं, उन्हें परमानेंट करने की जो उसमें जो है वो बात कही गई थी। ये नोटिफिकेशन 2012 की नोटिफिकेशन जो 5 साल से हैं, पोस्टें भरी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको परमानेंट भरने के लिए जो कदम नहीं उठाए जा रहे थे, उनको परमानेंट करने की बात की।